नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। पार्लियामेंट पॉलिटिक्स का जिक्र हम कर रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण, और ऐसे में इस दूसरे चरण में आज दूसरा दिन रहा। कल के दिन की अगर बात करें तो कल जमकर हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित हो गई। लेकिन आज जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ, उसकी बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई। टीएमसी बैठक से दूर नजर आई। राहुल गांधी के माफीनामे पर अड़ी है बीजेपी, और इसके अलावा आपको बता दें जेपीसी जांच की मांग पर विपक्ष आज भी अड़ा हुआ नजर आया। साथ ही साथ अडानी का मुद्दा भी उठा। अडानी समेत कई और मुद्दे जिस पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया और संजय सिंह ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल के खिलाफ शक्ति सिंह गोहिल का विशेष अधिकार प्रस्ताव रहा। राहुल गांधी कांग्रेस ड्रामा कंपनी, ये कहना है प्रहलाद जोशी का, ये भी आज सदन में उठा है। जमकर नारेबाजी की गई। उधर अडानी मेगा स्कैम में जेपीसी जांच की मांग वैध ठहराया है जयराम रमेश ने, कांग्रेस के नेता। उसके अलावा आज संसद में क्या कुछ हुआ, यह भी बड़ी बात हम आपको बता दें कि अडानी अंबानी जेपीसी तो बहाना, मोदी है इनका निशाना, ये कहना था गिरिराज सिंह का। तो ये तमाम बड़ी बातें जो आज सदन में हुई हैं, और कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आज की कार्रवाई हुई, दोनों ही सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया। उधर संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण जब चल रहा है तो आज दूसरा दिन रहा। बजट सत्र के दूसरे फेज का दूसरा दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ गया। एक तरफ सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर जोरदार हमला किया और माफी की मांग की। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग उठाई। विपक्ष आज फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचा और एकजुट होकर अडानी और जांच एजेंसियों की नेताओं पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की मांग की। दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मांग के चलते सदन में जोरदार हंगामा करने लगे, और हंगामा इस कदर हुआ कि कार्यवाही नहीं चल सकी। शक्ति सिंह जी, ये सदन आपका है, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। इस सदन में सबको पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर हमेशा दिया है। मेरा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप सब सीटों पर विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर विषय पर चर्चा के लिए दूंगा। आप नियम के तहत नोटिस दीजिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 181 सर। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज दूसरा दिन था बजट सत्र के दूसरे चरण का। जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई हुई, काफी देर तक चर्चा चली। राज्यसभा की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जोरदार हंगामा करने लगे। अडानी मामला उठा, जेपीसी जांच की मांग विपक्ष की तरफ से उठी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के जो बयान थे उसको लेकर, माफी को लेकर सत्ता पक्ष आज अड़ा रहा। तो कुल मिलाकर आज राज्यसभा की कार्यवाही लंबी चली, लेकिन 2 बजे स्थगित हो गई। जब फिर कार्रवाई शुरू हुई दोनों सदनों में तो एक एक कर दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई। उधर राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है। दोनों सदन में विपक्ष ने बीजेपी पर पीएम नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों के दौरान की गई टिप्पणियों और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर काउंटर अटैक किया है। सुनिए। लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत के सदन के पार्लियामेंट के बारे में जो गलतफहमियां बनाई हैं, और जो जिस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सदन के बारे में, स्पीकर और चेयरमैन के बारे में, और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय। इस पे भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल
ऐसा नज़ारा कभी देखा है कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफ़ी मांगेंगे राहुल जी? क्या किया गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। तो पीयूष गोयल को आपने सुना, जिन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र पर हमला किया है राहुल गांधी ने, माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन ने कहा कि सदन को ठप करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी मुद्दे पर कल 18 विपक्षी दलों की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। अडानी मामले पर आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी नेता चर्चा करेंगे। ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च कर सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले जब एक बार फिर से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ था, पहले दिन की बात करें तो सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दल ने बैठक की थी और बैठक के बाद रणनीति तैयार कर सदन में पहुंचे थे। अब खबर मिल रही है कि एक बार फिर से कल सुबह इसी तरह की बैठक होगी, जहां 18 विपक्षी दल एकजुट होंगे और हो सकता है अडानी मामले को लेकर विरोध मार्च किया जा सकता है। कुल मिलाकर लगातार विपक्ष जो है अडानी मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, जेपीसी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। सुबह 10 बजे विपक्ष की ये बैठक बुलाई गई है। अडानी मामले में आगे की रणनीति पर विपक्ष चर्चा करेगा, क्योंकि दोनों दिन सदनों में कार्यवाही नहीं हुई और लगातार जेपीसी मांग को लेकर ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि अडानी मामले में जेपीसी की जांच होनी चाहिए, जेपीसी से जांच की जानी चाहिए। इसी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जोरदार नारेबाजी विपक्ष ने की है। विपक्षी दलों ने इसी मसले को लेकर पहले दिन भी मीटिंग की थी। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बैठक बुलाई गई थी और खबर अब मिल रही है कि कल भी 18 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। उधर जब संसद बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही चल ही रही थी, तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा, पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नए बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं है। मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। अब देखिए, यहां पर भी राहुल गांधी ने मोदी और अडानी को जोड़ते हुए मोडानी कहा और कहा कि उन्होंने फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हो ही रही थी, अभी चर्चा शुरू होनी थी, तब ये कुल मिलाकर ट्वीट किया और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, 2 दिन जब सत्र चले हैं तो इन दोनों दिन देखा गया कि काम कम हुआ है, हंगामा ज्यादा हुआ है। और ऐसे में क्या कुछ रहा इन दोनों ही दिन, ये भी एक नजर में आपको बता देते हैं। देखिए, संसद के पिछले 8 सत्र समय से पहले ही स्थगित कर दिए गए। ये कुल मिलाकर अभी तक कार्रवाई रही है कि कार्रवाई हुई ही नहीं और सत्र को स्थगित कर दिया गया। 2020 से लेकर अब तक के सभी संसद सत्र जो है वो तय समय से पहले ही समाप्त हो गए हैं। बजट सत्र के पहले चरण में अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, कल भी हंगामा हुआ, आज भी हंगामा हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि काम कम हुआ है, हंगामा ज्यादा हुआ है। जिस प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए उन प्रस्ताव पर चर्चा ही नहीं हो रही। दिसंबर 2022 में शीतकालीन सत्र भी समय से 6 दिन पहले ही खत्म हो गया और ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि जब दूसरा चरण शुरू हुआ है तो क्या ये सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं। त्वांग झड़प को लेकर विपक्ष ने बहस की मांग की, जिसे अनसुना कर दिया गया। उस वक्त भी ये मामला जोर शोर से सदन में उठाया गया था। 2022 का मॉनसून सत्र भी याद कर लीजिए, ये भी तय समय से 4 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। और अब देखिए, सरकार और विपक्ष किस तरह से आमने सामने। सरकार का कहना है कि लंदन में राहुल गांधी का जो बयान है, इसको लेकर सरकार विपक्ष को घेर रही है। विपक्ष अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। राहुल देश से माफी मांगे, सरकार की मांग कर रही है। इधर जेपीसी का गठन हो, विपक्ष लगातार 2 दिन से यही कह रहा है और इससे पहले भी जब पहला सत्र था तो उसमें भी यही कहा गया। सरकार कह रही है कि देश का अपमान किया राहुल गांधी ने। विपक्ष कह रहा है कि अडानी मामले में जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार कर रही है। उधर सरकार ने सत्र में यह कहा कि लोकतंत्र को कमजोर बताया गया है विदेशी धरती पर। विपक्ष संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर अभी तक संसद में हुआ। अब खर्च जान लेते हैं। हर साल संसद के 3 सत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
साल भर में 70 से 80 दिन होती है संसद की कार्यवाही। इन पर कितना खर्च होता है ये भी हम आपको बताएंगे कि जो ये कार्यवाही होती है बहुत जरूरी है। और इसी तरह से अगर नेता इन कार्यवाही को स्थगित कर देंगे शोर शराबे के चलते तो कैसे ये सत्र चलेगा। कार्यवाही के दौरान हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। ये हर सत्र का हम आपको बता रहे हैं। हर घंटे का खर्च अगर बताए तो करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया गया है। ये कार्रवाई का खर्च है जो संसद की कार्रवाई में अभी तक का खर्च, उसका जो आकलन किया गया है वो ये निकला है कि हर 1 घंटे का खर्च जो है वो 1.5 करोड़ है। 6 अप्रैल तक चलेगा सत्र का दूसरा चरण। 6 अप्रैल तक चलेगा ये कहा जा रहा है, लेकिन 2 दिन जिस तरह से हुए अब अंदाजा लगाइए कि कल क्या कुछ होगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले बैठक बुलाई है। बैठक के बाद रणनीति तैयार करेंगे। कल भी हंगामा होने के आसार है। दूसरे चरण में कुल 17 बैठकें होंगी। ये बैठकें और बहुत महत्वपूर्ण है। इन बैठकों में कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार का वित्त विधेयक पास कराने पर जोर दिया जाना है, इस पर भी चर्चा होने, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन तो स्थगित होगी कार्यवाही। लंबित विधेयकों को पारित कराने की तैयारी, सत्ता पक्ष पहले ही कहती है सुचारू रूप से चलाना है सदन को, लेकिन दोनों ही आपस में मेल नहीं खाते और जोरदार हंगामा होता है। राज्यसभा में 26 और लोकसभा में 9 विधेयक पारित होने के लिए लंबित पड़े हुए हैं। ये मामला लंबे हैं और देखना ये कि क्या वाकई ये पारित हो भी पाएंगे या फिर नहीं। हंगामे में बिल कैसे पास होंगे, अब ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सदन की कार्यवाही हो रही है जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि बिल कैसे पास होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में 35 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित हैं। 35 बिल, 1-2 नहीं, 35 बिल है। लंबी छड़ी है, लंबी लिस्ट है। लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल ये लंबित है। ये बिल पारित किए जाने हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि 2 दिन तो कार्यवाही में कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा में पेंडिंग 26 बिलों में से 3 लोकसभा में पारित हो चुके हैं। राज्यसभा में कब होंगे, कैसे होंगे, किस दिन होंगे, क्योंकि 6 अप्रैल तक चलना है। लोकसभा में लंबित 2 विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। अब ऐसे में जो ये 2 विधेयक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण, जब तक इन पर चर्चा नहीं होगी ये पारित नहीं हो पाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल भी संसद में लंबित पड़ा हुआ है। ये वो बिल जिसको लेकर सदन के बाहर एक बार जो जोरदार नारेबाजी की जा रही थी आरक्षण बिल को लेकर इससे पहले, अब देखिए कुल मिलाकर इस मामले को लेकर कोई चर्चा सदन के अंदर नहीं हो रही, और चर्चा हो रही है तो किस बात की, अडानी मामले को लेकर और राहुल गांधी के बयान को लेकर। अब आज जिस तरह से कार्यवाही चली है, या यूं कहे कार्यवाही चली ही नहीं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे वो भी सुन लीजिए। एक बार नहीं बार बार राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती से देश को बदनाम करने का काम किया है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बदनाम किया है। हम पूछना चाहते हैं कब उनको अवसर या विपक्ष के नेता को अवसर नहीं दिया गया। सदन में आते नहीं और विदेश जाकर संसद को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि आप सैनिकों को अपमानित करोगे, मनोबल गिराओगे, देश के बारे में झूठ बोलोगे, संसद के बारे में झूठ बोलोगे और देश सह लेगा। देश को बदनाम करने का काम करोगे। राहुल जी, ये यूपीए का समय नहीं है कि आप मनमोहन सिंह जी की सरकार का ऑर्डिनेंस लेंगे, फाड़ेंगे और कहेंगे नॉनसेंस, और मनमोहन सिंह जी सुन लेंगे। उनकी मजबूरी रही होगी। राजीव गांधी जी ने भी प्लानिंग कमीशन को बंच ऑफ जोकर्स कहा था, जिसमें मनमोहन सिंह जी उसका हिस्सा थे। उन्होंने सुन लिया होगा, बर्दाश्त कर लिया होगा, लेकिन आज देश बर्दाश्त क्यों करे जब आप देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरी लूट की चर्चा न होने पाए सदन में, इसलिए एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो दूसरे सदन का सदस्य इशारतन उठा रहे हैं, दूसरे सदन के सदस्य बारे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अरे उठाना है, आओ चर्चा कराओ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन में जो कहा, कोरिया में जो कहा, जो उन्होंने विदेश की धरती पर कहा कि हमें शर्म आती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, लोग 2014 के पहले ऐसा कहते थे। तो शर्माए भाजपा, हम तो गौरवान्वित है कि हम हिंदुस्तानी। तो नेता चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो हो ही नहीं रही है। अब ऐसे में बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान भी आपको सुनवाएंगे। Mr. Rahul Gandhi and their pura drama company, they feel that they are born here in India to rule,
and this itself shows who is dictator. And they are talking about dictatorship. We are telling for two things. You have said that my mic will be switched off, which is a wrong thing, and it is a aspersion, throwing aspersion on speaker. Second thing, and he has invited the US and other countries to intervene in India's matter. These are the two grave concerns. That's why we are demanding and will continue to demand the apology from Mr. Rahul Gandhi. If you look at his statements carefully, and he made 3 or 4 different appearances in the UK, in every one of them he consistently expressed concern about the state of our democracy, the attacks on democracy by the practices of the ruling party and the government. And at the same time, he also said, this is our problem, we will deal with it, but you need to be aware of it because Indian democracy is a global public good. I find nothing wrong with this. Frankly, it is much, much milder than what Pradhan Mantri Narendra Modi has said in foreign countries, in Europe, in China, in Korea. He has constantly attacked the Congress party, the previous government. तो आज लंच ब्रेक के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो महज कुछ ही मिनटों बाद कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही जो कार्रवाई है वो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब ऐसे में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश के खिलाफ कोई नहीं सुनना चाहेगा। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लेते हैं, वाजपेयी जी का वही नारा रहा, दीनदयाल उपाध्याय जी का वही नारा रहा। हम लोगों का नारा, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, हम लोगों का मंत्र है राष्ट्र सर्वोपरि। और आप राष्ट्र पर, जिस राष्ट्र को आज इतने विराट रूप में विकासशील बना दिया है प्रधानमंत्री जी, आप उसको एक ओछी राजनीति के तहत आघात पहुंचाएंगे, आपको देश कभी माफ नहीं करेगा। और ये वही बात है, आप हमको बोलिए, हमको जो कहना आपको कहिए। प्रधानमंत्री जी को आप गाली दे देते हैं, हम लोग को जो देना दीजिए ना पार्लियामेंट में, कोई प्रॉब्लम। देश के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। देश आज भारत के लिए, आज पूरे भारत की जनता आक्रोशित है। हम लोग तो माफी मांगेंगे, हम लोग अडिग रहेंगे इस पर। देखिए, राहुल गांधी जी संसद जितना आते हैं, अगर अनुराग ठाकुर जी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी कितना संसद का सत्र चलता है तो आते हैं। चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री जी। सदन की गरिमा और सदन की मर्यादा का कितना सम्मान किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। और वो ये बात कह रहे हैं जिनके नारे पूरी दुनिया में भारत के बदनामी का सबब बने थे। वो माननीय मंत्री महोदय के नारे पूरे देश को याद है, जो दिल्ली में खड़े होकर के उन्होंने गोली मारो और क्या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। एक मंत्री की भाषा होनी चाहिए ये। तो सरकार चूंकि घिरी हुई है अडानी के मुद्दे पर, जेपीसी से ध्यान कैसे भटके, इसलिए राहुल गांधी जी का नाम उछाल करके विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्या कह दिया। अगर अनुराग ठाकुर जी चाहते हैं कि विदेशी धरती पर राहुल जी ने जो कहा उस पर माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण सुनने चाहिए। लग रहा है आजकल वो सुनते नहीं है प्रधानमंत्री जी को। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। संसद में जारी गतिरोध पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि सराफ ने। संसद के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार टकराव बना हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मणिकम जी, सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रहा है, आप लोग भी हंगामा कर रहे हैं, ऐसे में संसद चलेगा कैसे? आप सुने कहीं सत्ता पक्ष हंगामा करना? अभी ये बीजेपी वाला ही कर सकते हैं। ये 2 दिन से पूरी पार्लियामेंट का चलना नहीं दे रहे हैं। रक्षा मंत्री से शुरू करके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सारे लोग कूद पड़े हैं पार्लियामेंट के कैसे नहीं चलने देना है। क्यों नहीं चलना देना है? क्यों मीन्स विपक्ष मांग रही है जवाब अदानी घोटाला में। वो अदानी घोटाला के बारे में लोग चर्चा नहीं चाह रहे। ये कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में अदानी का बारे में बात नहीं करना है, उस घोटाला का ऊपर बात नहीं करना है, यही मामला है। और विपक्ष कंप्लीटली 17 पार्टीज साथ है, अपोजिशन पार्टीज का कल भी मीटिंग हुआ, आज भी हुआ है। 17 अपोजिशन पार्टी साथ मिलके एक ही डिमांड कर रही है, जेपीसी ऑन अदानी स्कैम। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं कि सत्ता पक्ष को हंगामा करना पड़ जाए, माफी की मांग करना पड़ जाए?
राहुल गांधी ऐसा अभी तो फिलहाल वो विदेश में, देश में भी नहीं है। राहुल गांधी जी कुछ भी करते हैं, लोगों का, बीजेपी वालों का ब्याज रखना है। कम से कम 8 साल में कम से कम 10 बार राहुल गांधी से ये लोग माफ़ी मांगा है। ये लोग चौकीदार चोर का टाइम पे भी ये लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए बोला, राफेल का टाइम पे भी ये लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए बोला था। ये लोग साल भर एक बार राहुल गांधी से माफ़ी मांगना है, और राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगता है। बात यही है, राहुल गांधी थोड़ी सर्वर है, राहुल गांधी सर्वर नहीं है, राहुल गांधी मांगने का बात ही नहीं है। ये लोग मांगते रहते हैं, हम माफ़ी नहीं मांगते। हम सिर्फ अदानी और स्कैम का ऊपर हम पार्लियामेंट में चर्चा चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि अडानी मामले पर चर्चा चाहते हैं और जेपीसी की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है, और आगे भी आप देखेंगे कि इसी तरीका का रवैया विपक्ष का बना रहेगा जेपीसी को लेकर। कैमरामैन भूषण के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सदन के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हों, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, अडानी मामले को लेकर हो, जेपीसी गठित कर जांच करने की मांग हो, या फिर राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर की जा रही हो, ये सदन के बाहर भी सुनने को मिल रहा है। क्योंकि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। सुनिए। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते ही शुड एक्सप्रेस मोर रिस्पॉन्सिबली एंड रियलिटी। तो दत्तात्रेय होसबोले को आपने सुना, जिन्होंने कहा राहुल गांधी का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है और राहुल गांधी को खुद को बदलने की जरूरत है, ये कहना था दत्तात्रेय होसबोले का। चलिए, पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में अभी के लिए बस इतना ही।